बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। आज जो कंट्री मेरे पास है ना, वो है जी क्रोएशिया। क्रोएशिया यूरोप का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है और ये शेंजन जोन में आ चुका है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये पाकिस्तानियों को दे रहा है जी विज़िट धड़ाधड़, वो भी स्टूडेंट्स को। तो टाइम है, आप अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। यहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम मिल जाएंगे, मीडिया स्टडी, बिज़नेस, इसके अलावा जनाब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और सोशल साइंसेस के दूसरे सब्जेक्ट, साइकोलॉजी और प्लस आपका मेडिसन और बहुत से हैं जी। और यहाँ पे 130-140 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स मिलने के भी चांसेस हैं। अगर स्कॉलरशिप्स ना भी मिलें तो फिर भी बहुत ही सस्ती एजुकेशन है इनकी। इनकी बहुत सी टॉप की यूनिवर्सिटी हैं और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी भी हैं जो टॉप 1000 में भी हैं, टॉप 600 में भी हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ज़करब जो है वो टॉप की यूनिवर्सिटी गिनी जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ज़करब के अलावा जनाब जेक और स्प्लिट, ये दो ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो इनकी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे ज़्यादा जो लोग स्टडी के लिए आते हैं वो सोशल साइंसेस प्लस मेडिसन की स्टडी है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट को भी लोग शो करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये है कि यहाँ पे आपको अच्छा माहौल मिलेगा, पढ़ाई वाला माहौल मिलेगा और पुरअमन लोग मिलेंगे। और यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी ऐसी इश्यूज़ नहीं है जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं। उनको रहने की जगह भी मिल जाती है, उनको अच्छा एटमॉस्फेयर भी मिल जाता है, रिसर्च भी मिल जाती है और प्लस उनको लेबॉर्ट्रीज़ का भी मसला नहीं रहता। तो इस हवाले से क्रोएशिया इज़ द बेस्ट चॉइस। तो दोस्तों, जहाँ तक बात है इनके स्टडी वीज़ा की, क्योंकि हमारा फोकस तो वीज़ाज़ पे है, तो जहाँ तक बात है जी इनके स्टडीज़ वीज़ा की, तो वो भी क्रोएशिया आपको ऑफ़र करता है। उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ना, वो आपके पास एडमिशन ऑफ़र लेटर होना चाहिए और जो आप वहाँ के किसी प्रोफेसर से ले सकते हैं या किसी यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। जब आपके पास एडमिशन ऑफ़र लेटर आ जाता है, उसके पास आपके पास जो कंफर्म आपके पास जनाब पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए कि पता हो कि भाई आप सिविलाइज बंदे हैं। इसके अलावा जी आपके पास तस्वीरें होनी चाहिए, प्लस आपके पास जनाब 1 साइड की टिकट होनी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, आप कौन सा वहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जनाब आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 25 से 30 लाख या समझ लें 25 से 40 लाख। इट्स आइडियल बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके नाम पे कोई अकाउंट नहीं है तो आप अपने वालिद साहब की या अपनी वालदा की या अपनी बीवी की लगा सकते हैं, या ऐसे बंदे की लगा सकते हैं जो आपका फैमिली मेम्बर है। तो उसके लिए आपको FRC और MRC ज़रूर चाहिए होता है। और बैंक स्टेटमेंट भी आपकी विद सिग्नेचर और विद स्टैम्प होनी चाहिए। इसके अलावा जनाब आपके पास आपके एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अगर आप करते हैं, आपका NTN होना चाहिए अगर आप वाकई ही इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है कहीं पे आपने, या कोई ट्रेड का काम करते हैं कुछ भी, उसकी भी इंफॉर्मेशन, प्लस आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए होती है। और आपके जो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट, आपके जो एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको दोस्तों आपने अटेस्ट करवाना होता है मोफा से, ठीक है। और आपके HEC से भी अटेस्टेशन होती है जो कि ज़रूरी है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज भी करवा लें तो वो भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश भी बोली समझी जाती है। 49 से 50% लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अलावा जनाब आपने जो ईमेल्स की होती हैं प्रोफेसर्स को या यूनिवर्सिटीज़ को, उनके भी प्रिंट लेने होते हैं। अब यहाँ पे एक मसला है, यहाँ पे कौंसलेट है लेकिन इनकी एम्बेसी नहीं है, तो पाकिस्तान से इनका वीज़ा शू नहीं होता, इसलिए आप ईरान जा सकते हैं या कोई भी ऐसे VFS ग्लोबल के दफ्तर में जा सकते हैं जो आपके नियरेस्ट हो। तो वहाँ पे जाके जनाब आपने पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट का भी जो लेटर है उसको आपने प्रिंट करना होता है। प्रिंट करने के बाद जनाब आपने आपको 1-2 हफ़्ते के अंदर, या हो सकता है कि 3 हफ़्ते 1 महीना भी लग जाए। आपको जब अपॉइंटमेंट मिल जाती है उसके बाद जनाब आप वहाँ जाने की तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप वहाँ पे जाएंगे, अगर आप ईरान जा रहे हैं तो ईरान का वीज़ा भी आपके पास होना चाहिए। वो भी आपको रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं अगर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स हों। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है कि जब कभी भी आप जाएं तो डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हों। ये ना हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको दोबारा वापस ना आना पड़े, तो वो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और बड़ा हेक्टिक होगा आपके लिए उस चीज़ को बेयर करना। तो अब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं जी। कंप्लीट डॉक्यूमेंट को लेके जाके आपने एम्बेसी में सबमिट करवा देने होते हैं। और याद रखें 90 यूरो से ज़्यादा इसकी फ़ीस नहीं है 1 साइड की, ठीक है, 1 एंट्री के साथ, सिंगल एंट्री के साथ। तो फिर आपने वहाँ पे इंटरव्यू भी देना होता है और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को भी आपने साथ लेके जाना होता है जो आपके एकेडेमिया के हैं, प्लस आपकी अचीवमेंट्स, आपके अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें।
जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे तो 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर, और हो सकता है कि 2 वीक से लेकर 3 वीक्स के दरमियान आपको वीज़ा मिल जाए, क्योंकि ये शेंजन वीज़ा है। कोई भी शेंजन वीज़ा ना दोस्तों वो मिनिमम 15 दिन लेता ही लेता है, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसेस, इसके अलावा कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो रिक्वायर्ड हो। इस सिलसिले में 3 से 4 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि आपने जब कभी भी क्रोएशिया के लिए अप्लाई करना है ना, तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि हो सकता है कि आपको ईरान जाना पड़े या इसके नियरेस्ट कंट्री में जाना पड़े जहाँ पे इनकी एम्बेसी है। दूसरी बात ये है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए, स्पेसिफिकली फ्रॉम मोफा एंड फ्रॉम HEC। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी ज़रूर होना चाहिए। लोगों के पास ये पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी रिजेक्शन हो जाती है। और उसके अलावा ये है कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट 30 से 40 लाख है ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला समझ लें कि आपका वीज़ा कभी रिजेक्ट नहीं होगा। और अगर आप वहाँ पे सेल्फ़ फाइनेंस पे भी पढ़ते हैं ना, तो आप बाद में स्कॉलरशिप अरेंज कर लेते हैं। और मेरिट के स्कॉलरशिप भी होती है, नीडी स्कॉलरशिप भी होते हैं, और कुछ ऐसे स्कॉलरशिप भी होते हैं जो ख़ास स्पेसिफ़िकली थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए होते हैं, जैसे कि इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और ये दूसरे कंट्रीज़, बांग्लादेश वगैरह। लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान का मोराल बुलंद हुआ है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी से भी फ़ायदा उठा सकते हैं कि यूरोप में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और इनके वीज़ा की रिजेक्शन बहुत कम है। रिसेंटली जितने लोगों ने भी क्रोएशिया के लिए अप्लाई किया, 98% लोगों को वीज़ा मिला जो स्टडी वीज़ा था। तो दोस्तों, एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं एक लॉयर हूँ। मैं आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, आपके लिए स्टडी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है कि आप ख़ुद अप्लाई करें और ख़ुद से जिस कंट्री जाएँ ख़ुद से रिसर्च करें और वहाँ की कल्चर को, हेरिटेज को, स्टडी को, बिज़नेस को एंजॉय करें और वापस आएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।